देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है। एक तरफ अरावली का आदेश, दूसरी तरफ अरावली को दोषी। जी हाँ, क्या आप मीडिया के द्वारा इतने चंगुल में आ चुके हैं कि मीडिया ने आपको बताया कि प्रदूषण पहले पंजाब से होता था और पहले आप पार्टी इसकी जिम्मेदार थी, लेकिन जब से पार्टी सरकार बदली है तब से आम आदमी पार्टी की जगह भाजपा सरकार आई है। किसी भी मीडिया ने भाजपा सरकार को दोषी नहीं ठहराया। अरावली पर्वतमाला पर जब से आदेश आया है, अरावली पर्वतमाला दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप अब बिल्कुल भी इस तरह से चंगुल में आ चुके हैं मीडिया के कि मीडिया बताएगा कि आप पार्टी जिम्मेदार, तो आप मान लेंगे कि आप पार्टी जिम्मेदार। यदि मीडिया कहता है कि आप पार्टी के बजाय भाजपा सरकार जिम्मेदार नहीं बल्कि अरावली पर्वतमाला ही दोषी है प्रदूषण के, तो क्या आपकी समझ बिल्कुल मीडिया ने इस तरह से कंट्रोल कर ली है कि मीडिया जो बताएगा उसी को आप सच मानेंगे। यदि आप उसी को सच मानेंगे तो आप मीडिया के चंगुल में आ चुके हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं, आप में अभी भी समझ बाकी है और मीडिया के चंगुल में नहीं आएंगे, तो आप अवश्य इस पर ध्यान दीजिए और इस चर्चाओं में भाग लीजिए कि क्या अरावली पर्वतमाला ही आपका प्रदूषण बढ़ाती है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें जो आपसे छुपाई जाती है या उस पर विशेष चर्चा नहीं की जाती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जर्मनी में भाषण दिए, केंद्र ने एजेंसियों को हथियार बनाया। तो बड़ा आरोप लगाया राहुल गांधी ने जर्मनी में एक कार्यक्रम में, कहा कि भारत में चुनावी मशीनरी में कोई समस्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने जांच एजेंसियों को हथियार बना लिया है। राहुल ने कहा, हमारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां ईडी और सीबीआई का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी और सीबीआई के पास भाजपा के खिलाफ 0 केस है। यदि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो ईडी और सीबीआई के पास आप देखिए कि कितने केस हैं। अगर सही है तो राहुल गांधी ने कोई गलत नहीं किया, और यदि आपको लगता है कि राहुल गांधी ने गलत कहा तो आप इसके सबूत मांगिए, तो आपको पता लग सकता है कि किस तरह से यह सही है या गलत है। स्वास्थ्य खर्च पर केंद्र सरकार के दावे और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर बनी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में बड़ा अंतर सामने आया है। आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का बजट 2013-14 में 35,063 करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में बढ़कर 95,957 करोड़ रुपए हो गया, यानी 174% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं समिति का कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में 2025 तक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी का 2.5% करने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन यह 0.27% ही है। हमेशा जीडीपी का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाता है उसका एक पैमाना होता है, लेकिन यहाँ रुपयों में पैमाना दर्ज किया गया है, जबकि जीडीपी का कितना खर्च किया गया है यह लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि हर वक्त 2013-14 से जो भी आप लेंगे तो कितनी महंगाई हुई है, कितना बढ़ा है, इस पर आप वैसे ही आप अगर निकालेंगे तो परसेंट कुछ बढ़ा हुआ ही आएगा। लेकिन जब जीडीपी का प्रतिशत निकालेंगे तो 0.27% ही आएगा, लेकिन आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। 25-26 के बजट से जीडीपी के तय लक्ष्य की तुलना में 11% ही है, यानी लक्ष्य से 89% पीछे है। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को तीनों राज्यों की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के आंकड़े जारी कर दिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल की सूची देखें तो 3 राज्यों में 51 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम प्रारंभिक मतदाता सूची से कट गए हैं। 11 राज्यों में 3,67,00,000 के नाम कटने का खतरा। सिर्फ इतना बताइए चुनाव आयोग से निवेदन कि वह जो 3,67,00,000 जिनके नाम कटे हैं, क्या उन्होंने लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में उन्होंने वोट दिए हैं या नहीं दिए हैं। यदि वोट दिए हैं तो कितना बड़ा इस तरह से फर्जी वोटर का आया होगा। तो इसीलिए आपसे निवेदन कि यदि आपने एसआईआर किया है और एक उचित एसआईआर किया है तो तुरंत उन 3,67,00,000 के सार्वजनिक करने चाहिए, ताकि दूसरी पार्टियां भी इसको देख सके कि किसके वोट कटे और किसके नाम कटे।
विमानन कंपनी इंडिगो ने मंगलवार को देश के कई एयरपोर्ट से करीब 50 फ्लाइट से रद्द कर दी। ये उड़ानें मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, पुणे, चंडीगढ़, अमृतसर, इंदौर और पटना समेत कई शहरों से रद्द की गई है। आपको इस पर कितनी चर्चा मिली, यही आपको देखना है। एनटीए 2026 से नीट और जेईई जैसी बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में फेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और लाइव फोटोग्राफी की सुविधा शुरू होगी। इसका मकसद परीक्षाओं में पहचान की पुष्टि को और मजबूत बनाना है। अमेरिका की अगली पीढ़ी के 6100 किलो के कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का इसरो बुधवार यानी आज सुबह 8:54 पर लॉन्च करेगा। असम में हिंसा, 2 की मौत, आईपीएस अफसरों समेत 38 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में मंगलवार को 2 प्रदर्शनकारी गुटों के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। 38 पुलिसकर्मियों समेत 45 लोग घायल हो गए। घायलों में आईपीएस अधिकारी भी शामिल है। ग्रेटर नोएडा के बिसाहट में सितंबर 2015 में मोहम्मद अखलाक की पीट कर हत्या, मॉब लिंचिंग के मामले में कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका खारिज कर दी। सरकार ने आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने की अर्जी दी थी। कोर्ट ने इस मामले में रोज सुनवाई का आदेश दिया। सुनवाई 6 जनवरी को होगी। कोर्ट ने सरकारी वकील की ओर से दायर आवेदन को बेबुनियाद बताकर नामंजूर कर दिया। दरअसल यूपी सरकार ने यह कहते हुए केस वापस लेने की अनुमति मांगी थी कि इससे सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में मदद मिलेगी। अखलाक लिंचिंग केस जारी रहेगा। सरकार की अर्जी खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने कहा कि सभी आरोप बने रहेंगे और ट्रायल तेजी से चलेगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मामले में से जुड़े सबूतों की सुरक्षा की जाए। दरअसल बिसाहड़ा गांव में अफवाह के बाद भीड़ ने अखलाक को घर में घुसकर पीट कर मार डाला था। आरोप था कि घर में गोमांस रखा हुआ था। इस घटना ने देश भर में मॉब लिंचिंग पर बहस छेड़ दी थी। इस मामले में 18 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनमें 3 नाबालिग थे। एक की 2016 में मौत हो गई, जबकि 14 जमानत पर है। पीटकर मारने के आरोप में बांग्लादेश में कितना बवाल मचा हुआ है कि पूरे देश में उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं अखलाक को घर में घुसकर पीट कर मार डालने वाले आरोपियों को इस आधार पर सरकार की अर्जी लगाई जा रही है कि इससे सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में मदद मिलेगी। क्या बांग्लादेश में इस तरह के आरोपियों की यदि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की याचिका दायर की जाएगी तो हमारे देश में लोगों पर कितना असर पड़ेगा और कितना आक्रोश रहेगा। तो इसलिए देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।